आज सभी को सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। आज हमारा जो वीडियो है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब द स्कोप एंड द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की संक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत कीजिए, यानी कि ब्रीफ में स्कोप ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है या डिस्कस करना है। किसी टाइप से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं लेंथी क्वेश्चंस इसमें करा रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से बनकर आएंगे। जब हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगी इसमें, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं कि जैसे शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने वाला अध्ययन है, और शिक्षा मनोविज्ञान का गहन अध्ययन करने से पहले इसके क्षेत्र का निर्धारण कर लेना आवश्यक है। क्षेत्र का निर्धारण कर लेने के पश्चात किए जाने वाला अध्ययन व्यवस्थित तथा अपेक्षाकृत सरल होता है। वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध मनोविज्ञान से है, किंतु वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में होने लगा है तथा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र निश्चित हो गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। शिक्षा का सीधा तथा महत्वपूर्ण संबंध बालक की विभिन्न मानसिक क्रियाओं से होता है। प्रमुख मानसिक क्रियाएं क्या हैं? ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मृति, चिंतन, तर्क एवं निर्णय आदि हैं। इन सभी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं। इन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं निर्धारित की जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर सही शिक्षा प्रदान की जाती है, और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट अपने पास क्या है, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। तो सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन थर्ड पॉइंट हमारे पास है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा से संबंधित विवेचन के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध सीखने की प्रक्रिया से है। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बालक के जन्म लेने के साथ ही साथ आरंभ हो जाती है, संपूर्ण जीवन काल में किसी न किसी रूप में अवश्य ही चलती रहती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया का विस्तृत व बहुपक्षीय अध्ययन किया जाता है। सीखने के विभिन्न नियम हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक भी अनेक हैं। सीखने की प्रक्रिया विभिन्न विधियों द्वारा पूर्ण होती है। समय समय पर सीखने की प्रक्रिया के पठार भी आ जाते हैं। इनके कारण सीखने की गति क्या होती है, रुक जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आ जाती है, जिसके कारण क्या है, अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसमें रुकावट आना, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया के इन विभिन्न पक्षों का व्यवस्थित अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विकास के विभिन्न स्तरों तथा पक्षों का अध्ययन। मानव जीवन विकास की विभिन्न व्यवस्थाओं से होकर चलता है, यानी कि बहुत सारे स्टेप्स हैं। विकास के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, आवश्यकताएं, समस्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी आवश्यक होती है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान मानव विकास की इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यवस्थित अध्ययन करता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास अनेक प्रकार से होता है। इन्हें विकास के विभिन्न पक्ष कहा जा सकता है। मनुष्य के मुख्य पक्ष हैं शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सौंदर्यात्मक पक्ष। यानी कि ये इम्पोर्टेंट हैं, जो बीच बीच में ये पॉइंट्स आते हैं, ध्यान से आपको याद रखने हैं। इन समस्त पक्षों के विकास का व्यवस्थित अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इन सभी पक्षों के समुचित विकास हेतु शिक्षा मनोविज्ञान सुझाव भी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, बालक की शरीर से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन, यानी कि शरीर से संबंधित बालक के तो शारीरिक गतिविधियों की शिक्षा से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक क्रियाओं का प्रभाव बालक के व्यवहार पर भी पड़ता है। ऐसी दशा में बालक के
उचित विकास का शिक्षा हेतु शारीरिक गतिविधियों पर अध्ययन और नियमन करना पड़ता है। यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट हमारे पास क्या है कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का अध्ययन बालक की विभिन्न क्षमताओं का प्रवृत्तियों का भली भांति जानने हेतु उसकी वंश परंपरा या संबंधित पर्यावरण को भी जाना आवश्यक होता है। विशेष प्रकार की शिक्षा के लिए अनुकूल पर्यावरण को भी जानना आवश्यक होता है। यह सब जानकर समुचित रूप से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान में मानव जीवन के इन दोनों पक्षों का भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। 7वां पॉइंट हमारे पास है रुचि, अरुचि, थकान आदि का अध्ययन। तो शिक्षा के क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्व है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक रुचि और अरुचि हैं। तो रुचिकर कार्य करने में शीघ्र तथा सरलतापूर्वक सीखा जा सकता है। इसके विपरीत अरुचिकर कार्य को सीखने की गति मंद होती है। जब जो कार्य करने का मन ही नहीं होता तो उसे हम धीरे धीरे करते हैं, और जो हमारे इंटरेस्ट का होता है उसे हम बहुत जल्दी कर लेते हैं और वो हमें आसान भी लगता है। अरुचिकर कार्य करने से थकान भी अधिक होती है, शीघ्र हो जाती है। इसके साथ ही यह सत्य है कि मानसिक अवस्था या शारीरिक थकान अवस्था दोनों ही क्या है, सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती। सीखने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए समृद्ध कार्य को अधिक से अधिक रुचिकर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रक्रिया में रुचि, अरुचि तथा थकान का विशेष स्थान होता है तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान में रुचि, अरुचि एवं थकान का भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी अध्ययन। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में समस्त शिक्षण कार्य पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही होता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण स्वयं में एक महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही निर्भर करती है। पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है कि पाठ्यक्रम बालक के विकास के स्तर के अनुकूल हो और बालक के सामान्य विकास में सहायक भी हो। शिक्षा का निर्धारित पाठ्यक्रम रुचिकर होना चाहिए और इसके अनुसार शिक्षण के परिणाम स्वरूप बालकों को अनावश्यक थकान नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के आदर्श पाठ्यक्रम के निर्धारण में शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष रूप से सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित पाठ्यक्रम प्रत्येक प्रकार से उपयोगी व लाभदायक सिद्ध होता है। अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमने पास किया है 9 शिक्षण विधियों का अध्ययन। शिक्षा अपने आप में एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षण हेतु विभिन्न विधियों का अपनाना पड़ता है। प्रत्येक शिक्षण के लिए समुचित शिक्षण विधि का चुनाव करना आवश्यक होता है। कुछ विधियों का ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपनाकर अपना शिक्षण फलस्वरूप विषय को सरलतापूर्वक आत्मसात किया जाता है। ऐसी विधियां शिक्षण में एक उत्तम विधियां कहलाती हैं। किसी भी विषय के शिक्षण हेतु उत्तम शिक्षण विधियों के निर्धारण का कार्य करना शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही किया जाता है। यह स्पष्ट है कि शिक्षण विधियों के अध्ययन तथा निर्धारण का कार्य भी शिक्षा मनोविज्ञान में ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शिक्षा संबंधी प्रमुख समस्याओं का अध्ययन। तो हम जानते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक व्यापक तथा जटिल प्रक्रिया है। विभिन्न कारणों से शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर भिन्न भिन्न समस्याएं प्रबल होती रहती हैं। ये समस्याएं उद्देश्यों को सुचारू पूर्ति के मार्ग में बाधक होती हैं तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के कारणों, प्रभाव तथा समाधान के जो उपाय हैं उनको व्यवस्थित अध्ययन करना आवश्यक हो गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। बाल अपराधों का अध्ययन नेक्स्ट हमारा है। तो प्रत्येक समाज में, प्रत्येक शिक्षा संस्थान में कुछ बालक छोटे या बड़े अपराधों में भी लिप्त होते हैं। वर्तमान युग में अपराधी बच्चों के प्रति पहले से नितांत भिन्न व उदार दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। बाल अपराध को अपराध न मानकर मनोवैज्ञानिक असामान्यता ही माना जाता है। अपराधी बालक वास्तव में मानसिक रूप से असामान्य होते हैं तथा उनके विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल अपराध तथा बाल अपराधियों के विषय में व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान जहाँ एक और उन कारणों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो बालकों के अपराधों की ओर प्रवृत्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर बाल अपराधों की रोकथाम एवं बाल अपराधियों के उपचार के उपाय भी सुझाता है। नेक्स्ट हमारे पास 12वां पॉइंट है संवेगात्मक क्रियाओं का विकास।
तो संवेग व संवेगात्मक क्रियाएं मनुष्य मात्र के लिए नर्सिंग तथ्य हैं। विभिन्न अध्ययनों द्वारा ज्ञात हो चुका है कुछ संवेगात्मक क्रियाएं बालकों के सुचारू विकास में सहायक होती हैं और इसके विपरीत कुछ अन्य संवेगात्मक क्रियाएं विकास की गति को कुंठित कर देती हैं। हास, परिहास तथा स्नेह आदि संवेगात्मक क्रियाएं विकास की प्रक्रिया में सहायक होती हैं, जबकि क्रोध, द्वेष तथा ईर्ष्या आदि संवेगात्मक क्रियाएं यदि प्रबल हो जाएं तो बालक का सामान्य विकास कुंठित अथवा अवरुद्ध हो जाता है। बालकों के सही विकास के लिए आवश्यक है कि अनुकूल संवेगात्मक क्रियाएं प्रबल हों तथा विकास के लिए प्रतिकूल संवेगात्मक क्रियाओं को शोषित तथा रूपांतरित करना आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर ही किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निहित है। 13 पॉइंट क्या है? मनोवैज्ञानिक मापन संबंधी अध्ययन। तो मनोवैज्ञानिक मापन संबंधी में क्या है कि विभिन्न परीक्षण में बालकों को विभिन्न योग्यताओं को ज्ञात करने के साथ साथ उनका सही मापन भी आवश्यक होता है। इसके लिए भिन्न भिन्न मापनियों को तैयार किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापनियों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। 14 पॉइंट है मनोविज्ञान परीक्षणों का अध्ययन। अब मनोविज्ञान के परीक्षण में क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही शैक्षिक निर्देशन अत्यंत आवश्यक होता है। शैक्षिक निर्देशन के लिए बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों तथा अभिरुचियों आदि को जानना बहुत आवश्यक होता है। इन सभी आवश्यक जानकारियों के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण आवश्यक हैं।